प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है ना। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। मूलतः 3 अवस्थाएं होती हैं। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। इसकी 5वीं अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन संघनन। हम लोग चौथी अवस्था के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक तरीके से गैस को हायर टेम्परेचर पे जब गर्म किया जाता है तो प्लाज्मा का निर्माण होता है। ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं हमारे, ठीक है, सूरज है, धरती का सबसे नजदीकी तारा, ग्रह जो सॉरी तारा है वो सूरज है, ठीक है ना। और सूरज क्या है? प्लाज्मा है, ठीक है ना। जितने भी तारे हैं जो ज्वलनशील हैं वो प्लाज्मा है, क्योंकि गैस को हायर टेम्परेचर पे गर्म करके हम लोग प्लाज्मा का निर्माण करते हैं, और प्लाज्मा मानव निर्मित भी होता है, ठीक है ना। अब हम आओ पहले समझते हैं थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में कि कैसे निर्माण होता है। क्योंकि ब्रह्मांड का हर एक चीज, हर एक पदार्थ छोटे छोटे, ठीक है ना, अणुओं से मिलकर के बना होता है, और वही अणु परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और नाभिक होते हैं, ठीक है ना। और जब इस स्टेज पे सब कुछ होता है, ठीक है ना, तो सूरज में भी यही होगा। तो फिर यहाँ पर जो अन्य सब चीजें हैं, तो ये प्लाज्मा क्यों नहीं है और सूरज प्लाज्मा क्यों है, इसके बारे में और जानते हैं। सबसे पहले देखो, ब्रह्मांड में जो पदार्थ बनता है, ठीक है ना, पदार्थ बनता है अणु से, छोटे छोटे अणुओं से। अणु का निर्माण होता है परमाणु से, अणु बनता है परमाणु से। अब परमाणु के अंदर नाभिक और इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, ये इतना होता है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा मतलब घूमा करते हैं, ठीक है ना। ये जब वो घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक किसी कक्षा में जब घूमते हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए किसी न किसी अभिकेंद्र बल की तो भैया आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। घुमाव पर जितनी भी चीजें होंगी उनको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। रोड पे जब घुमाया जाता है, रोड को मोड़ा जाता है, तो रोड का एक साइड, जिस साइड को मोड़ा जाता है, वो साइड हल्का सा निहम कर देते हैं, नीचा कर देते हैं। जब नीचा कर देते हैं तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वाहनों को आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाएगा, और जिससे वाहन पलटेंगे नहीं। इसी कारण से उसको निहम कर दिया जाता है। बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब घूमेंगे तो उनको आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक से मिलेगा, ठीक है ना। नाभिक से, क्योंकि नाभिक पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इसलिए नाभिक में वैद्युत आकर्षण बल होता है। वैद्युत आकर्षण बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, और उनको इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के द्वारा, वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा अभिकेंद्र बल मिलता रहता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये प्रक्रिया हो गई। और देखो, नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के भीतर रहते हैं, ठीक है। तो नाभिक पे जितना प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे उतना माइनस चार्ज, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। तो परमाणु हमारा हो जाएगा उदासीन। परमाणु भैया होता है उदासीन, ये बिल्कुल सुस्त अवस्था में, बिल्कुल सख्त ऐसे खड़े। हमारे ऊपर कोई 20 न्यूटन का बल उधर से लगा हुआ है और 20 न्यूटन का बल इधर से लगा हुआ है, तो हम क्या हो जाएंगे? बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। जितना उधर से लग रहा है ना, उतना इधर से लग रहा है, अवस्था परिवर्तन होगा ही नहीं। इसीलिए परमाणु होता है उदासीन। देखो, क्योंकि अपोजिट, ठीक है ना, देखो, अपोजिट चार्ज, ठीक है ना, वो क्या करता है? वो आकर्षण करता है, और सेम चार्ज वो प्रतिकर्षण करता है। मैग्नेट में भी सेम यही गुण होता है। मैग्नेट का सेम पोल, समान ध्रुव एक दूसरे को दूर भगाएगा, विपरीत ध्रुव चिपका लेगा। यहाँ पर भी होता है, देखो, सेम जेंडर एक दूसरे को दूर भगाते हैं, लेकिन अपोजिट जेंडर मिलने को तरसता है कि नहीं? वही यहाँ पर भी होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, अगर जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करता रहता है, एक ऑर्बिटल में घूमता रहता है, किसी कारण से आउट ऑफ ऑर्बिटल अगर जो इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो वो नाभिक के चुंगल से मुक्त हो जाएगा, यानी कि उस पर नाभिक का कोई वैद्युत आकर्षण बल नहीं लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से बाहर चला जाएगा, तो उस पर नाभिक का वैद्युत आकर्षण बल शून्य हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर, यानी कि कक्षा के बाहर चला जाए,
इलेक्ट्रॉन अगर जो कक्षा के बाहर चला जाए तो उस पर नाभिक का वैद्युत आकर्षण बल शून्य हो जाएगा। उस पर वैद्युत आकर्षण बल शून्य हो जाएगा भैया, ठीक है ना। फिर चाहे उसको पीतो चाहे जौन करो, क्रियाक्रम उसका कुछ भी कर डालो, उस पर वैद्युत आकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं है और वो सिस्टम से बाहर जा चुका है, ठीक है ना। ये जो पदार्थ का सिस्टम है, पदार्थ अणु से, अणु परमाणु से, परमाणु के अंदर नाभिक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वही सिस्टम से बाहर जा चुका है। यही प्रोसेस फिर जब देखो, जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, नाभिक से बाहर चला जाएगा तब फिर क्या मतलब नाभिक के जो चारों ओर परिक्रमा करता है एक कक्षा से, और उस कक्षा से जब बाहर चला जाएगा, यानी कि नाभिक के अट्रैक्शन से वो बिल्कुल मुक्त हो जाएगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का कोई जोर दबाव नहीं होगा, तो बचेगा कहाँ? बचेगा परमाणु, ठीक है ना। परमाणु उदासीन होता है, ठीक है ना। अगर जो परमाणु को, ठीक है ना, फिर परमाणु जो बचा वो उदासीन है या आयनित है। किसी परमाणु को आयनित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को परमाणु की आयनित ऊर्जा कहते हैं या आयन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और परमाणु सूरज में भी इसी तरीके से होते हैं, लेकिन वो इस बंधन में बंधे नहीं है, ठीक है ना। वो सब अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि वहां पर इतना हायर टेम्परेचर है कि कोई किसी के अधीन नहीं है, सब बिल्कुल मुक्त अवस्था में है। इसी कारण से, ठीक है ना, देखो जो सूरज का भीतरी टेम्परेचर है, भीतर का ताप है, भीतरी ताप वो होता है 2 × 10⁻⁷ केल्विन, केल्विन। और जो बाहरी सतह का टेम्परेचर होता है वो होता है, बाहरी सतह का वो होता है 6900 केल्विन। ये केल्विन में होता है भैया। रात ज्यादा हो रही है, केल्विन में होता है। जो वहां पर परमाणु हैं या इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना, वो आयन स्टेज में होते हैं, आयनित स्टेज में होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा। इसीलिए सूरज की जो लपटें होती हैं वो बहुत गर्म होती हैं, एक एक टेम्परेचर से भी ज्यादा गर्म होती हैं, तो वहां पर प्लाज्मा का निर्माण होता है। और सूरज पूरा प्लाज्मा का ही एक गोला है,